हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी हमारा हीट ट्रांसफ़र का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1D हीट कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स। इसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इससे एक और क्वेश्चन था। ये सेकंड न्यूमेरिकल है और इसकी लिंक आपको सारे सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में देखें। और यहाँ पर हम क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपर रॉड जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 400 वॉट पर मीटर इंटू केल्विन दी गई है। लेंथ हमारी इसकी दी है 0.5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया है। क्रॉस सेक्शन एंड हैज़ द इट्स लेफ्ट एंड एट 150। जो एक रॉड है, ये मान लीजिए रॉड है, इसका एक एंड पे हम 150 टेम्परेचर है, ठीक है। लेफ्ट एंड पे इधर 150 हम 150 कह सकते हैं, और द राइट एंड इज़ एक्सपोज्ड इन एयर एट 20। यहाँ पे जो है वो उसका टेम्परेचर वो एक्सपोज मतलब मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे एयर के कांटेक्ट में है तो कम ज़्यादा इधर का चल रहा है राइट साइड का, तो उसको हम बाद में बताएंगे, हम गिवन डेटा में लिखेंगे। विथ कन्वेक्शन कोएफिशिएंट H इक्वल टू कन्वेक्शन कोएफिशिएंट हमारा कितना आया है। कन्वेक्शन कोएफिशिएंट मैं अपने लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ, जिसको हमने HC और H ये सब कहा था। कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एग्जेप्शन इसमें एज्यूम करना है हमें, क्या है 1D स्टडी कंडक्शन इनटू एंड लम्प्ड एंडेड कन्वेक्शन टिप एरिया ओनली, फाइंड द टेम्परेचर TL एंड हीट रेट Q। मैंने इधर आप लोगों को समझने के लिए इजी बनाया है कि लम्प्ड क्या है, टू पुट और कंसीडर डिफरेंट पीपल और थिंग टुगेदर इन सेम गैप। इसमें क्या बोला, लम्प्ड में लेना है हमें कन्वेक्शन स्टडी को, हमें कंडक्शन को 1D स्टडी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को हम दोनों को साथ में लेकर सॉल्व करना है। साथ में लेकर यानी हम किसी को इन दोनों को इक्वल में लेके, एक साइड कंडक्शन चलेगा हमारा, एक साइड लम्प चलेगा, सॉरी कन्वेक्शन चलेगा, इन दोनों को साथ में लेके हमें सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इसमें गिवन डेटा हमारा कॉपर रोड थर्मल कंडक्टिविटी ये दिया है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेफ्ट हैंड टेम्परेचर, राइट हैंड टेम्परेचर जिसको हम इनफाइनाइट बोल रहे हैं, जो कि हमें अभी एटमॉस्फेयर के साथ है तो हम इसको इनफाइनाइट रहता है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट क्या दिया है हमें, राइट साइड 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन ये दिया है। अब इसमें हमारा एनर्जी बैलेंस एट द राइट एंड, क्योंकि राइट एंड पे हमने एनर्जी बैलेंस करना है, क्योंकि वहाँ पर तो टेम्परेचर से खुला हुआ है, तो वो उसका टेम्परेचर के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन एट द एंड सरफेस, तो हमने इसका कंडक्शन का फॉर्मूला लगाया है, हमने यहाँ पर कंडक्शन का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर कन्वेक्शन का। तो इसमें ये हमारा दोनों साइड A था, तो हमने A से A कट कर दिया है, तो ये बाकी का आगे मैं समझाती हूँ। अब हमारा इसमें दिया है Q, अब हमारा A से A कट हो गया, तो हमारा ये फॉर्मूला बचा, ये थोड़ा सा इग्नोर करें। अब ये हमारा A से A कट हो गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला बचा। अब इसमें हम ये देखते हैं, इसमें दिया है Q इक्वल टू K, ये हम L को इधर लेकर आते हैं, T1 माइनस TL हमारा रह गया है, इक्वल टू H T1L माइनस T इनफाइनाइट ये है। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके आगे हमारा सॉल्यूशन करेंगे, या हम वैल्यूज़ में बाद में पुट करेंगे। तो हम इसके आगे थोड़ा सा करते हैं, T/L और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 प्लस, अब हम इसमें करेंगे, एक मिनट मैं यहाँ से दोबारा लिखती हूँ, Q इक्वल टू K/L T1 माइनस K/L TL इक्वल टू HTL माइनस HT इनफाइनाइट, ये हुआ। अब हमको इसमें देखना है, इधर T1 है, इधर कहीं T1 नहीं, लेकिन इसमें TL है, इधर TL है, इधर T इनफाइनाइट है। तो हमको क्या है करना है कि एक जैसी वैल्यू को सेम करना है, तो हम इधर करेंगे Q इक्वल टू, अब हम इसमें कौन सी वैल्यू सेम है हमारी, हम इधर लेकर आएंगे KL T1, ये हम T1 प्लस
टी इनफाइनाइट। ये दोनों भले ही सेम नहीं लेकिन हमारा एल सेम हो जाएगा, तो हम इन दोनों को पहले अलग कर देते हैं, इसको और इसको एक साइड कर देते हैं। ये माइनस का था, यहाँ आकर प्लस का हो गया है। अब हम इसमें करेंगे एच टी एल प्लस, ये माइनस का था यहाँ जाके प्लस का हो गया है, और ये क्या है टी एल। अब हमारा इसमें होता है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमारी वैल्यू किसकी, हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, टी इनफाइनाइट की हमारे पास, सॉरी टी एल का हमारे पास कोई मान नहीं है, टी एल का हमारे पास मान नहीं है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, अलग कर देंगे। अब अलग कैसे करेंगे ये आप देखिए। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं के अपॉन एल टी वन प्लस एच टी इनफाइनाइट इक्वल टू एच प्लस के अपॉन एल टी एल। क्या किया हमने, इसमें से टी एल को कॉमन ले लिया, ये हमारा टी एल था, हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, टी एल को कॉमन लिया है, तब ये बचता है। अब आप देखिए आगे, अब हमारा टी एल है, हम इसको यहाँ रह देते हैं, इन सबको हटा कर अलग करते हैं, ठीक है। टी एल हम इक्वल में लेते हैं, इसका करना है हमें टी एल के अपॉन एल टी वन प्लस एच टी इनफाइनाइट अपॉन एच प्लस के एल। ये कैसे हुआ ये देखिए, ये हमारी ये वाली वैल्यू है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो इक्वल में है, ठीक। अब इसके आगे का है टी एल इसको, अब उसकी वैल्यू पुट कर देना है। के की वैल्यू हमारे पास 400 थी, एल हमारे पास 0.5 इंटू 150 वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, नॉर्मल आप पीछे से देख सकते हैं, ये हमारी वैल्यू पुट हो गई है। अब हम यहाँ लिखेंगे टी एल, इसको सॉल्व करेंगे तो 800 आता है, और फिर इसका मल्टीप्लाई 150 प्लस 50 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 50 प्लस 800, तो इसको करेंगे तो हमारा आता है 1,20,000 ये आता है 1250, फिर नीचे आता है 850, तो हम इसका टी एल हमारा निकल रहा है 121250 850, तो टोटल हमारा आ रहा है 164 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा निकला है टी एल। अब हमारा इसमें हम इसमें निकालेंगे हीट रेट जो ज़रूरी है, हम इसमें निकाल रहे हैं हीट रेट। अब हीट रेट हमारा क्या कहता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं क्यू डैश या क्यू कह रहे हैं। अब इसमें हमारा हीट कैसे निकल रहा है, आप 1 मिनट रुकिएगा। अब हम निकालने वाले हैं इसका हीट रेट में क्या रहा है, हम इसमें क्या हीट रेट निकाला तो हमें यूज़ कंडक्शन एक्सप्रेशन ये हो रहा है, तो Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 TL और L। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, Q इक्वल टू 400, आप पीछे से वैल्यू सेम है, आप पुट कर लीजिएगा इसकी T1 माइनस TL। ये अभी मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं की है, इसका अभी हम नीचे करने वाले हैं, अभी नीचे लिख देंगे इसकी वैल्यू। Q इक्वल टू 400 इंटू 10 अपॉन 0.5 इंटू, अब इसका क्या है ना, देखिए ये 10 का हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहाँ से मैं पॉइंट हटा रही थी, यहाँ पे 0 लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा था 10 की पावर -4, तो मैं इसको ही नीचे कर दे रही हूँ, -4 है तो नीचे आ जाएगा, और ये 150 माइनस 142.64 ये हमने पिछले निकाला था। Q इक्वल टू, अब ये देखिए आप लोग, ये कितना हो जाता है 4000, ये हो जाएगा हमारा 50,000, ठीक है। तो अब इसमें से 3 0 कट जाता है, अब ये हमारा बता 7.36
तो हमारा Q इक्वल टू, अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.08 इंटू 7.36, Q इक्वल टू 0.588, या फिर हम इधर लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0.59 वोट। ये ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आज का सवाल। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर कोई नया टॉपिक समझ रहे हैं तो उसके लिए कमेंट करें। और इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्रीवियस वीडियो देखें जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। प्रीवियस वीडियो देखे बिना आपको समझना अच्छा नहीं आया होगा, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और आप इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।